वेलकम टू सब्सक्राइबर। स्वागत आपका अली मैथ्स में। तो कैसे हैं आप लोग? तैयारी चल रही ना एग्ज़ाम की? अगर आप तैयारी कर रहे हैं पूरे जोश से तो कमेंट में यस लिखिए, और नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे हैं। अब वक्त नहीं है टाइम बर्बाद करने का। पूरे जोश के साथ, पूरे शिद्दत के साथ लग जाइए। ये 2 महीना आपके हाथ में है, यही 2 महीना आपका फ्यूचर है। तो लग जाइए और बहुत इस तरह तैयारी करें कि आगे की पढ़ाई भी आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आ जाए। तो बच्चे लोग, आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स NCERT चैप्टर 5 AP अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथा सवाल सॉल्व करने वाले। इससे पिछले की क्लास में इससे पिछला जितना भी सवाल है सभी बनाया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आई बटन लिंक है, आप लोग जाके देख सकते हैं। लेकिन आज की क्लास में कुछ एक्स्ट्रा हम लोग पढ़ाने वाले, तो बने रहिए इस वीडियो में। और ये सवाल लगता है कि 2022 में 100% आएगा, तो बने रहिए वीडियो में और 3 नंबर लेके जाइए। ये 2022 में आएगा ही आएगा। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन समझते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या आपका तीसरा और चौथा सवाल। क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद मतलब पहला पद और सार्वअंतर कॉमन डिफरेंस सार्वअंतर निकालना है। अब दिया गया है क्या क्वेश्चन तीसरा का 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। ये तीसरा सवाल है। चौथा सवाल है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। ये सवाल है। आपको क्या करना, पहला पद निकालना है, और पहला पद नहीं, आपको एपी के पहला पद निकालना और सार्वअंतर निकालना। क्या निकालना? सार्वअंतर निकालना। तो बच्चे लोग, आपके सर बताए होंगे कि कोई भी सवाल रहे एपी में कोई भी सवाल रहे तो आपको एक बात याद रखना है। क्या याद रखना है? कि माना कि एपी के प्रथम पद A1 और सार्वअंतर D, ये लिखना पड़ेगा। हर एक सवाल में लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? माना कि एपी के प्रथम पद A1 और सार्वअंतर D हो तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है? तो पर्सन से। अब क्वेश्चन क्या बोलता है ये देखिए गौर से। आपके सर बताएंगे ये एपी का प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। तो प्रथम पद A1 कितना 1/3, और दूसरा पद A2 कितना 5/3, और तीसरा पद 9/3। और चौथा पद 13/3 है। हम लिख सकते हैं, लेकिन उतना की ज़रूरत नहीं, हमको सिर्फ 2 की ज़रूरत है, पहला पद और दूसरा पद। अब देखिए बच्चे लोग, प्रथम पद तो आ जाएगा A1, और कॉमन डिफरेंस सार्वअंतर किस तरह निकालेंगे? तो आपके सर फार्मूला बताएंगे। कॉमन डिफरेंस को, सार्वअंतर को D से सूचित करते हैं। तो D का स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है? D बराबर होता है A2 माइनस A1। D बराबर A2 माइनस A1 होता है। D मतलब दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे तो आपका सार्वअंतर निकल जाएगा। क्या आएगा? सार्वअंतर, कॉमन डिफरेंस निकल गया। इसीलिए सार्वअंतर सार्वअंतर को D से सूचित करते हैं। तो A2 माइनस A1, A2 के बदले में देखिए 5/3,
A1 के बदले में देखिए 1/3। अब दोनों का एलसीएम लीजिए तो 3 से 3 कैंसिल 5, फिर -3 से 3 कैंसिल 1, 4/D। D का क्या मान आ गया 4/3। आपको क्या बोल रहा था क्वेश्चन कि प्रथम निम्नलिखित एपी के प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद, पहला पद और सार्वंतर मतलब कॉमन डिफरेंस लिखना है। इसीलिए एपी के प्रथम पद कितना 1/3 और सार्वंतर कितना निकाले 4/3। यही आपका क्या हो गया, इस सवाल का यही आंसर हो गया। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। आइए किस तरह सिंपल तरीका से सॉल्व किया जाता सॉल्व करते हैं। हाँ, इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत सारा मेहनत लगता है और आपको पसंद आए तो लाइक करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो है एपी का प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद है। तो आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रथम पद लिखे और सार्वंतर लिखे। तो प्रथम पद A1, तो आपको हर एक सवाल एपी के हर एक सवाल में ये यहाँ से यहाँ तक लिखना पड़ेगा। अब क्या लिखना पड़ेगा, देखिए माना कि एपी के प्रथम पद A1 और सार्वंतर D हो, तो मान लिया कि एपी के प्रथम पद A1 और सार्वंतर D है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है, तो पर्सन से अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के अनुसार चलिए। A1 0.6, A2 1.7, 1.7 दो ही लिए हैं। अब A3 2.8 है और A4 3.9 है। यहाँ तक नहीं लिखना, सिर्फ कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए किसी भी दो पद पता होनी चाहिए, दो टर्म पता होनी चाहिए, तो दो टर्म लिख दिए। अब आपके क्वेश्चन बोलता है कि पहला पद तो ये लिख दीजिएगा, अब कॉमन डिफरेंस सार्वंतर भी लिखना है इस एपी का। तो कॉमन डिफरेंस सार्वंतर निकालने के लिए आपका डी को पता होना जरूरी है। डी मतलब कॉमन डिफरेंस सार्वंतर। तो आपके सर बताए होंगे डी का स्टैंडर्ड फार्मूला है डी बराबर A2 माइनस A1, डी बराबर A2 माइनस A1, इसीलिए सार्वंतर अंतर को डिनोट करते हैं डी से, तो डी बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान देखिए, A2 का मान 0.6, सॉरी A2 का मान 1.7 माइनस A1 का मान देखिए 0.6, घटा दीजिए, 7 में से 6 गया 1, 7 में से 6 गया 1। एक अंक के बाद डेसिमल है, एक अंक के बाद ये डेसिमल है, तो एक अंक के बाद आप डेसिमल लिख दीजिए। एक में से 0 गया तो 1, तो 1.1 आ गया। क्या आया 1. डी का मान 1.1, डी का मान 1.1। अभी आंसर नहीं आया, आपका क्वेश्चन बोल रहा कि प्रथम पद और सार्वंतर लिखे, इसीलिए ए पी का प्रथम पद कितना 0.6 और
सार्वंतर। सार्वंतर 1.1, सार्वंतर 1.1। अब आपका ये क्या हो गया, यही आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। इस तरह हम लोग सॉल्व करके बता सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।